रुकी, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 21 फरवरी को आपका साइंस का पेपर होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में साइंस का जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 21 फरवरी को प्रथम पाली और दूसरे पाली में क्वेश्चन आने वाले हैं, सब इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बताइए तो कमेंट में पहला का आंसर क्या हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। क्या होता है, 1/2H2 होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। यह क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ चुका है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। लाल रंग, नीला रंग, बैगनी रंग की काला रंग का होता है। याद रखें, लिटमस विलयन जब न अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो वह किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, ये भी VBI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न, करे आवेश का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, कूलम्ब होता है। यानी तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलम्ब होता है। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। देखिए बाबू, अभी तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लेंगे सारे बच्चे। और अगर न्यू स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जो कमज़ोर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, 100% गारंटी है बाबू कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर में लड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, भूलिएगा नहीं। चलिए चौथा का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है। जब किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, परमाणु नहीं होता है, आयन भी नहीं होता है, प्रोटॉन भी नहीं होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। करे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 21 तारीख को या तो प्रथम पाली या दूसरे पाली में पेपर में रहेगा क्वेश्चन। चलिए 6 का आंसर लगाइए। तो विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का क्या मात्रक होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। लोहा का कि टंगस्टन, तांबा का कि सोना का। देखिए, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है, तो याद रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग लाइक करिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ क्लास मिले। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब आपको करवा दिया गया है और भी करवाएंगे जो आपके पेपर में लड़ने वाला है। 8 का आंसर लगाइए। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए, अगर विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। लवण कौन है, HCl है, NaOH है, K2SO4 है कि NH4OH है। देखिए, ये सब अम्ल है, ये क्षार है, ये भी क्षार है, लेकिन लवण पूछा है तो K2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। यह भी कई बार पेपर में आ चुका है आपके क्वेश्चन। चलिए 10 कैंसर लगे। तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा। 10 कैंसर लगाई तो ऑप्शन सी हो जाएगा। Fe3O4 होता है। क्या होता है, Fe3O4 होता है। इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो पीएच मान होता है ना, वो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। कितने के बीच, 7 और 7.8 के बीच। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 12 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या हो जाएगा। 12 के आंसर याद रखो, NaHCO3 होता है। ये सब VBI क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए।
तो NaHCO3 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 कैंसर लगाइए। तो पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए परासरण का नहीं, विसरण का, किसका? विसरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है कि सफ़ेद होता है? ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, हरा होता है। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? क्या आंसर हो जाएगा? ये भी VBI क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कमेंट में कौन बच्चे देते हैं। और देखिए बाबू, हम जितना क्वेश्चन कराते हैं यकीन मानिएगा, अगर जो बच्चा मेरा वीडियो देखता है और वह क्लास को लास्ट तक देखेगा ना, तो उसका 100% पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला है पेपर में, याद रखें। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको क्लास करने का मौका मिले। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 16 प्रश्न करें, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में कि पुराने जाइलम में? तो रेजिन एवं गोंद जो होता है ना, कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में रहता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचाना जो है यह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तीनों सब्जेक्ट है बाबू। इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं सब हम करवा रहे हैं। चलिए 18 के आंसर लगे, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन होता है? 18 के आंसर याद रखें, प्लास्टर और पेरिस होता है। और यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको याद रखेंगे। विजातीय यौगिक अगर पूछेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाइएगा, यानी ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देखिए क्षार कौन होता है? 7 से जिसका भी मान ऊपर रहेगा वही क्षारक विलयन में आता है। तो 13, 7 से बड़ा है तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना प्रबल अम्ल है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। बहुत क्वेश्चन है बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत क्लास छोड़िएगा। 21 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो क्षार कौन नहीं है? देखिए इसमें AlOH3 ये क्या है? क्षार है, लेकिन NaCl यह नमक है। क्या है? नमक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नमक, जो कि क्षार नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 22 का आंसर लगाइए। कह रहे कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये भी VBI क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य है, अपारगम्य है, अर्धपारगम्य है कि इनमें से कोई नहीं? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली जो है ना बाबू वो क्या है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन। कह रहे दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन की क्रिया होती है। जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। चलिए 24 का आंसर लगाइए कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? याद रखेंगे निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति ये भी चाहिए, शरीर की वृद्धि भी चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी चाहिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है? नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है कि माइट्रोकांड्रिया है कि इनमें से कोई नहीं है? यह 25 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग होता है जिससे मछली जो होती है सांस लेती है, कौन होता है? गिल्स होता है। बहुत बच्चे फेफड़ा लगाते हैं, नहीं फेफड़ा नहीं होता है, गिल्स होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 क्वेश्चन। करेक्ट, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है?
टंगस्टन जो होता है किस ताप पर पिघलता है बाबू? 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000, 3500 कि 4000? याद रखेंगे 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक कौन है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है कि वाट है? क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर लगाइए। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को याद रखेंगे, वाट हो जाएगा। जो बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी को याद कर लेना है। 29 क्वेश्चन देखिए जो कि इंपोर्टेंट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है कि ओम होता है? याद रखिएगा ओम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 30 कैंसिल लगे तो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य हो जाएगा इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 12 × 2 क्या हो जाएगा? 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 31 कैंसिल लगाइए तो कह रहे सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको भी से सूचित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए 31 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू तो एक बार लाइक कर लेंगे अगर भूल गए होंगे तो, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका अगला भी क्वेश्चन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।